के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनोलॉजी में, हम पढ़ेंगे लेटर नंबर एनोलॉजी। पिछले 2-3 वीडियो में आप देख चुके होंगे जिसमें आपने नंबर से पढ़े हैं, अब लेटर से पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर नंबर एनोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है आपके बोर्ड पे। देखिए DBH का संबंध है 64 से, तो उसी प्रकार BOD का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे साथ में आपको लेटर दिए रहेंगे यहाँ पे साथ में, और लेटर के बाद कुछ नंबर देगा, तो वही नंबर को हमें पता करना होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कि ये 64 कैसे हुआ है। देखिए DBH है, ठीक है, तो D का वैल्यू कितना होता है, प्लेस्ड वैल्यू 4 होता है, B का प्लेस्ड वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और H का प्लेस्ड वैल्यू कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो करना क्या है कि 4 दूना 8, 8 8 कितना होता है हमारा 64 होता है। ठीक है, तो मतलब सबके जो भी प्लेस्ड वैल्यू होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है, तो उसी प्रकार इसका कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे तो इसका 2 होता है B का, इसका कितना होता है आपका यहाँ पे 15 होता है, और D का कितना होता है 4 होता है। तो 2 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 मिलेगा, और 30 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 120 आएगा। तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा, C होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका लेटर नंबर एनोलॉजी के जो सवाल बनते हैं आज के अगर टाइम में देखा है तो लेटर नंबर एनोलॉजी सवाल हमारे बहुत टाइप से बनते हैं। तो चलिए आपको नेक्स्ट सवाल लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये रहा, हम लिख रहे हैं, इसको आप देखते रहिए और इसको आप क्या है कि सॉल्व भी करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका RAT, रेट का संबंध है आपका यहाँ पे 912 से है। ठीक है, तो उसी प्रकार तो यहाँ पे दिया UAM का संबंध किससे होगा। तो ये आपके ऑप्शन भी हम दे रहे हैं, ऑप्शन ले लीजिए आप। ऑप्शन ए है यहाँ पर 431 है, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 143 है, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 512 है, ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 314 है। तो चलिए इस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका संबंध इससे बना है, तो कैसे ये हुआ होगा। तो आइए ध्यान दीजिए, देखिए RAT, ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकला होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो R का कितना होता है 18 होता है, A का कितना होता है 1 होता है, और इसका कितना होता है 2 और 0 मतलब 20 होता है। तो किया क्या है कि देखिए यहाँ पे पहले 9 आना चाहिए ना, तो इन दोनों लेटर को जो आपका इकाई और दहाई जो 2 डिजिट में दिया है इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। ये तो आपका खुद सिंगल, इसको जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 0 मतलब 2 + 0 तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो 912। ठीक उसी प्रकार ये कैसे होगा, आपको लॉजिक अब समझ में आ गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका कितना होता है 21 होता है, इसका कितना होता है 1 होता है, यम का कितना होता है 13 होता है। तो करना क्या है, 21 है आपका यहाँ पर, तो 21 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका 1 ही रहेगा, और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा इन दोनों को, तो 4 मिलेगा मतलब 314। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो मतलब आपका जब भी लेटर नंबर एनोलॉजी में सवाल बनता है तो आपको अच्छे से जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर होते हैं उनके सबके सब आपको क्रमांक का स्थान याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो क्या करिए, कैसे करेंगे, आप लेटर को लिख लीजिए, उसके बाद 1 2 3 गिनती लिखेंगे, 1 से लेकर 26 तक ही आएंगे वहां पर। और क्या करना है, नाम लिखिए, नाम से आप लिख सकते हैं, जैसे किसी का नाम जो भी है तो उसमें कुछ ना कुछ लेटर मिलता रहेगा तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आपको याद करने का तरीका मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आप लगाएंगे, तो लीजिए ये जो सवाल है आपका बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसमें दिया है श्वेता, SWETA, श्वेता का जो संबंध दिया है यहाँ पे आपका 5 से दिया है। ठीक है, उसी प्रकार फिर दिया है कि YASSHI का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे 4 दिया है, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे आपका 6 दिया है, और ऑप्शन सी है जो आपका 8 है, और अंतिम में जो डी दिया है यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे सवाल बनेगा आपका। तो दे दिया है यहाँ पे क्या है, श्वेता का जो नंबर दिया है 5 दिया है, इतना छोटा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, दिमाग में लगाइए कि हो सकता है सभी लेटर को काउंट किया हो, 1 2 3 4 5, ये 5 आया है आपका, तो यही 5 नंबर बन गया। इसी प्रकार जब इसको काउंट करें तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन 6 मिल भी रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा।
ठीक है, तो लॉजिक आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि लेटर नंबर एनालॉजी को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो ये रहा आपके बोर्ड पे, देखिए इसको। तो ये दिया है आपका यहाँ पर M D and T का संबंध यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपको प्लेस्ड वैल्यू अच्छे से याद हो तो आप लगा सकते हैं। इसका प्लेस्ड वैल्यू कितना होता है, 13 होता है, लेकिन यहाँ पे 13 नहीं दिया है, 14 दिया है। मतलब m का हमें अपोजिट पता करना है। तो अपोजिट कितना होता है, 14 होता है। देखिए 14 कैसे अपोजिट करेंगे, अगर आपको देखिए जो सीधा वैल्यू होता है और जो अपोजिट है दोनों को जोड़ने पे अगर हमें 27 मिल जाए, वही इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखिए 13 है, 14 को जोड़ दिए तो कितना मिला, 27 मिला। या अगर ज्ञात करना है तो क्या करिएगा, 27 में से जो दिया है उसको माइनस कर देंगे, तब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए डी का अपोजिट क्या होता है, 23 होता है, लेकिन इसका सीधा बात तो कितना होता है, 4 होता है। यन का कितना होता है, सीधा में 14 होता है, लेकिन अपोजिट में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका सीधा में 20 होता है, अपोजिट करेंगे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, देखिए आपको यही नंबर भी मिल रहा होगा, 14 23 13 7, 14 23 13 7। तो इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं, जस्ट अपोजिट। तो के का अपोजिट कितना होगा आपका, देखिए इसका वैसे 11 होता है, तो 11 में कितना जोड़ दिए, 27 मिल जाए, 16 मिल जाए। ये भी आपका के है, तो इसका कितना होगा, 11 ही होगा, इसका भी 16 आ जाएगा। जी का देखिए 7 होता है, 7 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा, मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर वापस के आ गया तो ये 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, 16 16 20 16, 16 16 20 16। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। इसी तरह से हमारे सवाल बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, जो अब हमारा अगला सवाल है। यहाँ पे आपका दिया है वेटर, WAITER, वेटर 23। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे कैसे हुआ होगा, आइए ध्यान दीजिए। अगर हम इसका प्लेस्ड वैल्यू लिखते हैं, कितना होता है इसका प्लेस्ड वैल्यू आपका, यहाँ पर इसका 23 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। टी का 20, ई का 5, आर का 18 होता है। देखिए यहाँ पे क्या बना आपका, 24 है, 29 है, 23 है, मतलब कम हो गया है। क्यों ना हम ऐसी बात करें कि देखिए W और A को एक साथ, मतलब 23 1 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 24 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा आपका IT जो है, IT मतलब 9 और 20 को आपस में जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। देखिए 29 है कि नहीं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ER को अगर 5 और 18 आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। तो ठीक है, तो लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं। मतलब दो का पेयर बना के हम इसको ऐड कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जंपर है ना, तो जंपर का कोड कैसे बनेगा आपका, मतलब संबंध कैसे बनेगा, आइए ध्यान दीजिए। देखिए इसका कितना होता है, 10 होता है, इसका कितना होता है, 21 होता है, इसका 13, इसका 16, इसका 5, इसका 18। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 31 आएगा। इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना जाएगा, 23 आ जाएगा। 31 29 23, 31 29 23, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे क्या होते हैं, लेटर नंबर एनालॉजी के सवाल लगते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ध्यान दीजिए। ये आपका यहाँ पे दिया है ACE का संबंध दिया है 19-25। ठीक, उसी प्रकार तो यहाँ पे आपका दिया है BDF का संबंध किससे होगा, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए आपका है 24-66 1, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे 42-53 6, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 41-63 6, और ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका, ऑप्शन डी यहीं पे लिख रहे हैं, ऑप्शन डी है 41-63 5। ठीक है, तो ये रहा। तो कैसे इसको लगाएंगे, देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ए का कोड कितना होता है, 1 होता है,
सी का कितना होता है 3 होता है और ई का कितना होता है 5 होता है। क्यों ना इसका वर्ग कर दे, वर्ग करने पे यहाँ पे 1 मिलेगा, इसका वर्ग करने पे 9 मिलेगा, इसका वर्ग करने पे कितना मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? देखिए ये कोड इसका बन गया है और संबंध बन गया। आइए इसका देखिए, इसका कोड कितना होता है, इसका 2 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, इसका कितना होता है 6 होता है। अब सबका क्या करना है, वर्ग कर देना है। 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 का वर्ग करेंगे 16 और 6 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 36 मिलेगा। तो 41 63 6, 41 63 6 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर हम अगर 7 की बात करें, ध्यान दीजिए इसको कैसे लगाएंगे। लीजिए पहले सवाल, CHAIR, चेयर का संबंध है अब। ठीक है, तो यह रहा आपका सवाल। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए सी का कितना दे दिया है, यहाँ पर संबंध 4 से दिया है, एच का संबंध 9 से दिया है, ए का संबंध 2 से, आई का संबंध 10 से और आर का संबंध 19 से। कैसे हुआ होगा, तो आइए इसका सबसे पहले प्लेस्ड वैल्यू लिखते हैं। तो सी का 3, एच का 8, ए का 1, आई का 9 और आर का कितना होता है 18। अब देखिए 3 से 4 हुआ तो मतलब क्या, इसमें 1 जोड़ा गया है तो कितना बन गया 4 बन गया। 8 में भी 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, सब में एक एक प्लस करके आपका जो कि सवाल बनता है। तो आइए ध्यान दीजिए, तो इसका कैसे कोड होगा, मतलब संबंध कैसे होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 होता है, ये आपका कितना हो गया 15 हो गया, बी का 2, आई का 9, एल का 12, ई का आपका 5 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 14, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 16, इसमें बी में 2 जोड़ेंगे मतलब 2 में 3 हो जाएगा आपका 9, 1 का कितना हो जाएगा आपका 10, 12 1 13 और 5 1 6, तो 14 16 31 0 136। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, तो 14 14 14 हो गया, 16 हो गया, 31 136। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बहुत सारे लॉजिक बनते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ध्यान दीजिए क्या होगा। ठीक है, डक, DUC के डक का को मतलब कि यहाँ पे संबंध दिया है 69। ठीक उसी प्रकार आपका दिया है BEST का संबंध किससे होगा। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन आपका है 68 दिया है, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 64 है, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 82 है और ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 62 है। ठीक है, तो ये कैसे लगेगा, तो डक का कोड मतलब यहाँ पे संबंध क्या है। देखिए कोड का मतलब क्या है, एक तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। आइए ध्यान दीजिए इसको आगे कैसे लगाएंगे। तो हम डक का पहले लिखते हैं यहाँ पे प्लेस्ड वैल्यू। अगर हम सीधा लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 4 हो गया, ये आपका 21 हो गया, ये आपका कितना हो गया 3 हो गया, ये आपका 11 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 24 11 35 और ये 4 39 से आएगा। तो ये तो होगा नहीं। चलिए ठीक अपोजिट लिख के देखते हैं। तो इसका कितना अपोजिट होगा, डी का 23 होता है। इसमें आपको बताएं कि बस अंतर देखिए, 27 में कितना कम है 6 कम है 6 हो जाएगा, इसका आपका 24 होगा और इसका कितना होगा आपका 16 होगा। सबको ऐड करके देखते हैं तो 23 और 6 कितना हो जाएगा आपका 29 हो गया और ये 29 और 16 जोड़ते हैं तो 35 35 45 और 45 4 49 और 20 69। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 69 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह तो बेस्ट का कोड क्या होगा, मतलब संबंध क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए, बेस्ट का आपका होता है अपोजिट कितना 25 होता है, इसका कितना होता है 22 होता है, इसका कितना होता है 8 होता है, इसका कितना होता है 7 होता है। सबको जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना 47 हो जाएगा, 47 से 8 कितना हो जाएगा 47 8 55 और 7 62। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये सवाल लगते हैं। आइए आपको एक अगला सवाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़े। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, ये कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे आप लोग, प्लेस्ड वैल्यू लिखिए। आई का कितना होता है 9, इसका कितना होता है 14 होता है, इसका कितना होता है 4 होता है, इसका कितना होता है आई का 9 होता है। ठीक है, और ए का 1 होता है। देखिए किया क्या है कि देखिए आई का 9 से 9 मैच कर रहा है, लेकिन एन का कितना है यहाँ पे देखिए 5 दिखा रहा है। तो 5 मतलब क्या हो गया, जो डबल डिजिट वाले हैं उसको आपस में जोड़ दीजिए। मतलब देखिए यहाँ पे है ना आपका 1 और 4 आपस में जोड़ेंगे कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो एन का कितना लिख दिया यहीं पे, यही सवाल।
ठीक है, 5 लिखा गया है। तो डी का देखिए 4 तो 4 है, आई का 9, ठीक है, ए का 1 है। चलिए तो इसको लिखते हैं। तो डी का कितना होता है 4 होता है, इसका कितना होता है 5, एल का यहाँ पे 12, एच का 8, आई का कितना हो गया 9 हो गया। इसका 4 का 4 लिखेंगे, इसका 5 लिखेंगे, इसका कितना होता है 3 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो 45 389। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका लग रहा है, ये क्या है, सी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए, इसको कैसे लगाएंगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा ये हो गया आपका 9 हो गया। लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 देखिए, 10 क्या रहेगा आपका? तो दिया है जी ए का संबंध यहाँ पे आपका दिया है 7 से दिया है। ठीक है, और इसी प्रकार फिर आपका टी ए बी का संबंध किससे होगा? टी ए बी का संबंध आपसे पूछा किससे होगा? ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन ए है आपका 40 है। ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 42 है, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 48 है, ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 23 है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? देखिए अगर हम बात करें तो देखिए जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे 7 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। ए का वापस 1 होता है। जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 7 मिलेगा। आइए इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है यही लॉजिक हो। तो इसका कितना होता है? 20 होता है। इसका ए का कितना 1 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है। तो 20 दूना 40। ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है, मतलब हमारा जो लॉजिक हम लोग सोचे हैं वो हमारा सही है। तो ठीक है, तो इसी तरह से हमारे सवाल बनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका MCT। तो चलिए तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, आइए ध्यान दीजिए कैसे सवाल आपका बनेगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले MCTP का, ठीक है, तो जो MCTP है यहाँ पे आपका, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? 13 होता है। इसका कितना होता है? C का 3 होता है। इसका कितना होता है? 20 होता है। इसका कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, अगर देखिए 8 कैसे आएगा? क्यों ना हम इसमें 13 में अगर हम -5 कर दें तो कितना मिलेगा हमें? ठीक है, 13 में कितना घटा दें हम? अगर यहाँ पे -5 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें? यहाँ पे 8 मिलेगा। इसमें अगर हम -5 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आना चाहिए? देखिए कैसे आएगा आपका, ये 3 है ना, तो इसको ऐसे मानिए। देखिए 26 के बाद वापस शुरुआत होता है, तो 27, 28, 29। ठीक है, अगर 29 इसको मान लिए तो क्या करेंगे? 3 घटा देंगे तो, अरे सॉरी 5 घटा देंगे, कितना आएगा आपका? 24 आ जाएगा। फिर इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसमें से वापस -5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। तो 8, 24, 15, 11, 8, 24, 15, 11। तो यही देखिए है कि नहीं आपका? इसी तरह इसका लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? XLDG। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसका कितना होता है आपका? 24 होता है। इसका कितना होता है? 12 होता है। इसका कितना होता है? 4 होता है। इसका कितना होता है? 7 होता है। सब में से -5 को घटाइए। सब में से कितना घटाना है? -5। -5 इसमें से भी, -5 इसमें से भी। इसमें से घटाएंगे कितना मिलेगा? 19 मिलेगा। इसमें से घटाएंगे 7 मिलेगा। इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? मतलब 26 4 30, 30 मतलब 25, ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 7। 7 में से 5 जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 19, 72, 52, 19, 72, 52 ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 19, 72, 52 ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे सवाल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 12 है। देखिए इसमें दिया है रस्ट, दिया है रस्ट का दिया है संबंध यहाँ पर आपका 96, 87 दिया है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है TSUR का संबंध यहाँ पे किससे होगा? ऑप्शन ले लीजिए यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपको अच्छे से विपरीत जो लेटर की जो विपरीत क्रम याद है तो वो भी अच्छी बात है। देखिए इसका विपरीत, इससे तो 18 होता है, विपरीत कितना हो जाएगा? इसका 9 हो जाएगा। इसका सीधे पे 21 होता है, विपरीत कितना होता है आपका? 6 होता है। इसका 19 होता है तो विपरीत 8 होता है। इसका सीधा 20 होता है, विपरीत कितना होता है? 7 होता है। देखिए दिया है कि नहीं? ठीक है, तो इसी प्रकार इसका हो सकता है कि नहीं? विपरीत लिखना है तो विपरीत कितना आ जाएगा? 7। इसका यहाँ पे 8, इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 7 8 6 9, 7 8 6 9। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, आइए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको कैसे लगाएंगे आप? तो लीजिए पहले सवाल, एफ का संबंध यहाँ पे दिया है 216 दिया है।
ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना है कि L का संबंध किससे होगा। लीजिए ऑप्शन आपके हैं यहाँ पर 1600 है, ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 1723 है, ऑप्शन सी है यहाँ पे 1728 है और ऑप्शन डी है यहाँ पे 1700 है। ठीक है, तो इसको लगाइए, कैसे लगेगा आइए बताते हैं आपको कैसे लगाना है। देखिए आपको क्या है कि देखिए इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, एफ का 6 होता है। अगर हम 6 का क्यूब कर दें, घन कर दें, तो कितना मिलेगा, 216 मिलेगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। चलिए इसी तरह क्या हो जाएगा आपका एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। 12 का घन करेंगे कितना मिलेगा आपको, 1728 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आप वर्ग जो है 50 तक याद कर लीजिए और जो घन है आप 20 तक याद कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम रहेगा आपको देखिए रीजनिंग में भी मदद मिलेगी, साथ में किसमें मिलेगा आपको, मैथ में भी मिलेगा। इसलिए क्या करिए आप अच्छे से 50 तक वर्ग और 20 तक घन याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। लीजिए पहले सवाल H18J, ठीक है, इसका संबंध दिया है J22L, ठीक, उसी प्रकार 8T। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, अगर हम एक एक अक्षर पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पे H है, H से देखिए J हुआ है, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 2। कैसे पता करेंगे, प्लेस्ड वैल्यू से 8 ये आपका 10, 2 बढ़ा है कि नहीं। फिर 18 से देखिए कितना हुआ आपका, +4 हुआ है। ठीक है, फिर J का कितना होता है आपका, 10 होता है। 10 से देखिए L कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, मतलब कितना हो गया यहाँ पर, ये 12 पे हो गया, मतलब आपका +2 +4 +2 आपका बढ़ा है। यही आपका क्या लॉजिक लगा है। इसी तरह इसका लॉजिक क्या होगा, इसमें अगर हम +2 ऐड कर देंगे, इसका कितना होता है 16 और 16 2 18, 18 किसका होता है, R का होता है। इसमें 4 जोड़ेंगे, 34 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 34 4 38 हो जाएगा, तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। R का कितना होता है, 18 होता है, 18 2 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाता है। 20 किसका होता है, T का होता है। R 38T, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। यहाँ पे रहा आपका, आप आएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे इस सवाल को। यहाँ पे देखिए बोर दिया है, तो बोर का मतलब देखिए कैसे करेंगे इसको, BORE है। ठीक है, तो इसका कितना होता है, 2 होता है, इसका कितना होता है, 15 होता है, इसका कितना होता है, 18 होता है, इसका 5 होता है। देखिए सबको जोड़ के देखते हैं पहले, तो देखिए क्या होगा आपका, 17 और 18 आपका हो जाएगा कितना, 35 और 5 40 हो गया। देखिए 40 है, लाना है 10, तो करना क्या है, देखिए एक एक अक्षर को काउंट कर लीजिए, कट हुआ है 1 2 3 4, 4 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। देखिए आया कि नहीं आपको लॉजिक समझ में। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। H का 8, O का 15, T का 20, E का 5, L का कितना होता है, 12 होता है। सबको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 15 और 20 35 40, 40 और 12 52 8 60, 60 हो गया है। अब इसमें करना क्या, कितने से भाग देना है, जितने यहाँ पे लेटर है, अक्षर है। तो 1 2 3 4 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, तो 15 यहाँ से अगर देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 5 चौका 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो अरे यहाँ पे 10, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 12, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 12 पंजे 60 होता ही आपका, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, तो मतलब आपके जैसे कितने तरह सवाल बनते हैं, तो ध्यान दीजिए कि इतनी तरह से नंबर कोडिंग में आपका सवाल बनता है ना, उतने तरह से लेटर नंबर एनालॉजी में भी आपके सवाल बनते हैं। लगभग 15 प्रकार के सवाल इसमें भी आते हैं। अगर आपने नंबर कोडिंग नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में बना हुआ वीडियो उसको आप देख लीजिए। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आएगा, आप यहाँ पे 16 आएगा। देखिए 16 को ध्यान दीजिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया CAT, कैट का दिया है संबंध, यहाँ पे दिया है 31-20 से। ठीक, उसी प्रकार आपका मैट का बताना है, MAT का यहाँ पे संबंध किससे होगा। लीजिए ऑप्शन, लीजिए ऑप्शन ए दिया 0, तो कैसे इसको आप लगाएंगे, ध्यान दीजिए ये कैसे बन सकता है हमारा। देखिए बहुत सिंपल है, क्या करना है, बस प्लेस्ड वैल्यू लिख देना है आपको। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, इसका कितना 1 आएगा, इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 31 20। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा आपका 13 1 20,
ठीक है, 13 120 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से ये क्या होते हैं, इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। इससे बहुत तरह से हमारे सवाल भी बनते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर आपका 17 है, ध्यान दीजिए इसको भी कैसे लगाएंगे आप। पहले लीजिए सवाल पिक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है आपका पी से मतलब यहाँ पे 2 कैसे बनाए, एन से यहाँ पे 4 कैसे बनाए, एल से यहाँ पे 6 कैसे बनाए, जे से यहाँ पे 8 कैसे बनाए। देखिए आपको हमेशा कहें कि अपोजिट नंबर याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए पी एन एल जे, इसका देखिए सीधा कितना होता है 16 होता है। ठीक है, लेकिन अपोजिट कितना होता है 11 होता है। इसका 14 होता है, अपोजिट कितना होता है आपका 13। इसका 12 होता है, इसका अपोजिट कितना होगा 15 हो जाएगा। इसका 10 होता है, लेकिन अपोजिट कितना होता है इसका आपका, इसका 17 होता है। देखिए जो दिया है ना, इनके अंकों को आपस में जोड़ दीजिए, मतलब 1 + 1 कितना होगा आपका 2 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 5 कितना आएगा 6 आएगा। 1 + 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखिए 24 68 आया कि नहीं आया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसका कैसे होगा QOKL। ठीक है, इसका अपोजिट कितना होता है, इसका अपोजिट होता है आपका, देखिए सीधा तो 17 होता है, कितना जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा, 10 जोड़ देंगे। इसका सीधा कितना होता है 15 होता है, अपोजिट जोड़ेंगे मतलब कितना इसमें जोड़ेंगे तो आप जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। इसका कितना होता है, इसका देखिए वैसे 11 होता है और वैसे कितना होगा आपका 16 होगा। इसका कितना होता है 12 होता है, लेकिन अपोजिट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सबको जोड़िए आपस में, यहाँ पे 1, इसको जोड़ेंगे 3, इसको जोड़ेंगे आपस में 7, इसको जोड़ेंगे 6, 13 76। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सवाल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18, ध्यान दीजिए 18 देखिए दिया है यहाँ पे आपका 18 बी का संबंध 16 से दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका यहाँ पे दिया है डी का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे 256, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे आपका 64, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे आपका 120 और ऑप्शन डी ये सी है। ठीक है, ऑप्शन डी कितना है यहाँ पे आपका 128 है। तो कैसे सॉल्व होगा आइए ध्यान दीजिए। देखिए बी का प्लेस्ड वैल्यू कितना होता है 2 होता है बी का, लेकिन बी का स्क्वायर करेंगे मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। 2 जो है इसको पावर 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हमारे यहाँ से 16 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी जो भी दिया है उसका हमें पावर 4 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी का कितना होता है 4 होता है और 4 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 4 करेंगे 16, 16 चौका 64 और 64 चौका कितना हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 आपका देखिए आप करड़ी में दिया है तो कैसे इसको लगाएंगे। करड़ी में दिया है AFI का संबंध दिया है यहाँ पे 13 से। ठीक उसी प्रकार आपका दिया है यहाँ पर ध्यान दीजिए करड़ी में ADD दिया है। ADD का क्या होगा, ठीक है ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए दिया है आपका यहाँ पर आपका 12 दिया है, ऑप्शन बी यहाँ पे 13 दिया है, ऑप्शन डी दिया है 14 और सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर आपका 15 है। तो कैसे लगेगा, देखिए अब प्लेस वैल्यू लिखिए सबसे पहले। देखिए इसका ए का 1, इसका 6, इसका 9 और 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। ठीक उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 4 4 21 का वर्ग 144 12 का है, तो इसका ऑप्शन कौन सी जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सवाल बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है आपका, दिया है T दे दिया, T का संबंध यहाँ पे 777 से है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपका दिया है RRR का पूछ रहा है, तो RR का यहाँ पे कोड क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 555, ठीक है ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे आपका 999, ऑप्शन सी दिया है 333 दिया है, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर आपका 111। तो कैसे यहाँ पे सॉल्व होगा, आइए देखिए। ये क्या है आपका अपोजिट है 20 का, जो टी का अपोजिट लेटर क्या होता है जी होता है। जी का कितना हो गया 7, इसका भी 7, इसका भी 7, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है 9 होगा क्योंकि 18 और 9 27, फिर 18 9 27 फिर 9, तो 999। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, बी सही होगा।
ठीक है, इस तरह से देखिए हमारे सवाल बनते हैं। आज के इस वीडियो में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं लेटर नंबर एनोलॉजी से, हालांकि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो कमेंट करिएगा, हम उसके अनुसार आपको आंसर बताएंगे, मतलब उसका सलूशन बताएंगे कैसे उसको पढ़ा जाता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इसी तरह से हम इंफॉर्मेशन जो वीडियो होता है जो आपके अकॉर्डिंग होते हैं एग्जाम के, उसी पैटर्न पे हम आपको सवाल कराते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।